अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है। ये हूँ मैं मोहम्मद मायूनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ही। तो ना, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाऊंगा। वो कुछ किस्सा ये है कि ना, एक वक्त ना एक बादशाह होता था। उसने ना अपनी ना बातों को ना बढ़ोतरी देने के लिए ना एक ना जो है ना वो मरासी जो था ना उसको रख लिया। तो ना वो ना एक दिन महफिल लगी हुई थी, सारी राया जो है वो जमा हुई बैठी हुई थी। तो ना बादशाह ना कुछ ना अपने वो जो बहादुरी के किस्से है ना वो उसने ना सुनाना शुरू कर दिए। तो आज उसने ना एक बात सुनाई कि मैंने ना एक दफ़ा मैं शिकार पे गया और मैंने ना आधा किलोमीटर से ना एक हिरन को ना तीर मारा। और मैंने जैसे ही तीर जो अपनी कमान से छोड़ा, जाके तीर लगा हिरन को, हिरन के मुंह से लगा, बाएं कान से निकलता हुआ वो जो ना पिछली टांग की हड्डी में जा लगा। अच्छा, अब उसने सोचा कि मैं ऐसी बात करूंगा तो जो है ना वो राया बहुत मुझे दाद देगी, तालियां बजेंगी। लेकिन उसकी ना ये बात सुन के कोई हंसा ही नहीं। तो जैसे कोई नहीं हंसा तो ना बादशाह ने सोचा कि यार मैं ना बहुत ना लंबी छोड़ चुका हूँ। तो उसने ना वो जो मरासी था ना उसको इशारा किया। अच्छा, अब मरासी का कोई काम था कि बादशाह को खुश करना था। अब तालियां नहीं आई तो भी मसला बन सकता था। तो ना मरासी जो था ना उसने बोला कि नहीं नहीं, असल बात पता क्या है। बादशाह जो है ना वो पहाड़ के ऊपर खड़ा था और जो हिरन थी वो नीचे थी। अब अगर सीधा मारे तो नहीं लग सकता, आधा किलोमीटर ऊपर से नीचे की तरफ तो लग सकता है। इस वजह से वो हिरन जो ऊपर की तरफ आ रहा था उसके मुंह कान से होता वो जो तीर है ना वो उसके पाँव की पिछली टांग थी उस पे जाकर लगा, हड्डी में लग गया। तो जैसे ही ये बात हुई ना तो वो ना बहुत ना वो तालियां और शोर शराबा और बादशाह बहुत खुश हुआ, भाई क्या बात है। अरे खैर, इसी तरह रात हो गई, सुबह का दिन हुआ था। तो बादशाह जब अपने रूम से बाहर गया ना, जाके उसने देखा तो वो जो मरासी था ना वो ना अपने ना सामान पैक कर कर ना जाने लगा हुआ था। तो बादशाह ने पूछा कि भाई क्या मसला है, अब क्यों जा रहे हो। उसने बोला कि बादशाह सलामत, बात ये है कि ना मेरे से ये काम होता नहीं है। अगर आपने कोई लंबी लंबी छोड़नी है ना तो आप जो है ना वो मरियम मरियम औरंगजेब को हायर कर ले। ये कोई सियासी बात नहीं थी, चलते हैं अपनी जो है ना मेन बात की तरफ। तो आज की जो सबसे कल से जो बात जो है ना वो बहुत ट्रेंडिंग पर है, वो जो मंसूर अली खान ने इंटरव्यू किया था मरियम नवाज का, उसमें से कुछ जो क्लिप्स थे वो कल के ना जो है ना वायरल हुए हैं। उसके ऊपर मंसूर अली खान ने खुद भी जो है ना वो आज तकरीबन कुछ 27-28 मिनट का अपना व्लॉग जो फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पे अपलोड किया और उसकी डिटेल वगैरह दी कि उन्होंने मुझे बोल दिया था कि ये रिकॉर्ड ना करें, तो इस वजह से वो इसका हिस्सा नहीं बना। अगर उन्होंने मुझे ना बोला होता और अगर फिर मैंने जो है ना इंटरव्यू में से वो काटा होता तो फिर आप मुझे बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने बोला था, मैं बतौर सहाफ़ी मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं जो है ना वो इंटरव्यू के अंदर शामिल ना करूँ, तो मैं इस वजह से नहीं किया मैंने। तो इस वजह से जो है ना इतनी कोई बातें नहीं होनी चाहिए। वो उसने ये भी बोला कि मुझे पता नहीं है कि ये किसने जो है ना वो वीडियो लीक किया, क्या मसला है उसमें। मरीम नवाज साहिबा से उसने कुछ सवालात वगैरह की, जो जीआईटी वगैरह को 9-10 में जो उनको वो गाड़ियां मिली थी, उस हवाले पे जो यानी कि उसको आगे परवेज रशीद और मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी बैठी हुई थी, वो उनको लुकमा दे रही थी जहाँ पे यानी कि मरियम जो है वो फंस जाती थी। तो वहाँ पे जो है ना वो उनको बताते थे ये वो, यानी कि इस तरह का कोई भी सीन था। बखैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो उस वक्त जो मरियम साहिबा ने बोला कि जी वो मुझे पता ही नहीं है, वो हमारी गाड़ी, यानी कि एक समय लगा कि उस वक्त ही चूना ही लगाया गया आवाम को। सीधी सी बात है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो ये वीडियो गर्दिश कर रही है। खैर अब पता नहीं है जो ले गए, यानी कि कुछ हकीकत समझ। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बात जो मुझे लगी, जो आज उन्होंने अपना वीडियो बयान जारी किया, बल्कि कल शाम को कर दिया था क्योंकि दोपहर की ये वीडियो लीक हुई। तो उन्होंने बोला कि जी मैंने भी एक दफ़ा इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था जब वो वज़ीर आज़म थे। तो मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि ट्रिकी अजीब से सवालात पूछे, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे जवाब आप दिए। कुछ भी ऐसे सवालात पे मुझे उसने नहीं बोला कि भई ये आप काट दें या ये मुझे पसंद नहीं है या कहीं पे रुको। उन्होंने खैर जवाब दिए। उन्होंने बोला बाद में मुझे किसी कोई आर्मी का बंदा था, रिटायर्ड था, उसके मैसेज भी आया कि आप ये वीडियो में से काट दें। हालाँकि लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं बोला तो मैंने नहीं काटा, यानी कि ये बात जो है ना वो चल रही थी उस हिसाब से। लेकिन आज दूसरी तरफ जो जस्टिस फाइज ईसा की बातें भी चल रही हैं, वो भी जो है ना वो पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं और हमारे सदर साहब बातें कर रहे हैं, वो आराम से बैठे हैं। उन्होंने आज अभी बयान भी जारी किया है। अभी जो ना उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब से, उसके बाद उन्होंने मुतफक्का तौर पर यानी कि आपस में आज खुशगवार यानी कि बातचीत होने के बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया कि मुझे नहीं आइडिया था, मुझे उन्होंने बोला था कि कोई सियासत पे बात नहीं होगी, तो मैं
इस वजह से राजी हुआ था, लेकिन वहाँ पे जाके सियासत पे बात हुई तो इस वजह से फिर यानी कि ये जो सारा जो मुद्दा था ना वो उन्होंने उठाया हुआ था। अच्छा, अगर अब तीसरी बात की तरफ रुख करें तो तीसरी बात जो है वो आज मैं खुद गया हूँ, ये जो आटा स्कीम इन्होंने चलाई हुई है पीडीएम का, वो अट्टा कट्टा चट्टा जो सामने बिल्कुल आ गया है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अब ना आगे जो प्रूफ के साथ ना वो वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। वो क्या है कि जी जिन बंदों को 2 आटे के थैले मिल गए हैं, किसी को कुछ भी नहीं मिला, अब जो भी अवाम जा रही है ना आटा लेने, वो बोल रहे हैं कि जी बस आटा नहीं है, आपका जो मिलना था मिल गया। अब बहुत सारी अवाम आज मैंने वहां पे देखी है, वो कुछ औरतें थी, उन्होंने बोला कि हमें एक आटे का थैला भी नहीं मिला हुआ है। वैसे पीडीएम का दावा है, हमारे वजीर आजम साहब का दावा है जी, आज भी वो कहीं गए हुए थे इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में, जहाँ पे आटा पॉइंट था वहां पे गए हुए थे कि जी आटे का जायजा ले रहे हैं और आटा। भाई अवाम जो है वो अब तरस रही है, अवाम को आटा नहीं मिला। मैं इंशाल्लाह ना कोशिश करूंगा कि ना वीडियो लेके आऊं, अगर मुमकिन हुआ तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा कि क्या अवाम जा रही है, आटे के ट्रक भरे पड़े हैं, खड़े हुए हैं, वो आटा किसी को दे ही नहीं रहे। अब जिसको एक थैली मिल गई है उसका भी खत्म, जिसको नहीं मिली उसको भी वापस भेज रहे हैं, दे ही नहीं रहे, आटे का सीन ही खत्म हुआ क्या। अब वो आटा कहाँ जाएगा, सवाल ये बनता है कि वो जो एक ट्रक खड़ा हुआ है, अब उसमें 500 1000 जितने भी थैले हैं 10 10 किलो के, पहले तो उस आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। चलो जो भी है गरीब का, चलो कुछ आपने प्रोग्राम शुरू किया, चलो गरीब को कुछ थोड़ा बहुत भला हो रहा था, मैं उसको जारी रखें। अब क्यों नहीं दे रहे, बात यहाँ पे ये बने जब आटा आ रहा है, आप पहले भी आवाम को आटे के नाम पर भी अरबों रुपए का आपने चूना लगा लिया। अब तो फिर यानी कि जारी सी बात, अगर आटा नहीं दे रहे वो तो फिर जो वहां पे बंदे उन्होंने अपने हायर किए हुए जो भी दे रहे हैं वो तो जारी सी बात है, उनके रक्शे वगैरह भर के उनके घर ही जाएंगे। सीधी और साफ बात यहाँ पे यही जार हो रही है कि जब आप लोगों को वो दे ही नहीं रहे, अवाम वापस जा रही है। वो जैसे ही अवाम कोई एक दो बंदे को 100 में से दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं जी बस जी आटा खत्म, अब खत्म, ये अब नहीं दिया जाएगा। यार ऐसी ऐसी औरतें हैं जिनको एक दफा भी नहीं मिला, उनको भी वापस भेज, तो ये कहाँ का इंसाफ है। आप अब आप लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया तो भाई उस प्रोग्राम को मुकम्मल तो करें, दें तो सही। गरीब जो आ रहा है वो अपना तेल खर्च करके आ रहा है, उन्होंने पहले मैसेज किया है फिर तेल खर्च करके आ रहे हैं, आप एक थैला भी नहीं दे रहे उनको। बात ही है ना सोचने की, ना अहल हुकूमत और ना अहल आगे उस तरह के जो उन्होंने बंदे हायर किए हैं, वो भी ना है, कुछ भी नहीं मिल रहा। एंड पे एक सबसे जो फनी बात, जो बहुत अच्छी बात, या इनके लिए नून लीग की शर्मिंदगी की बात भी हो सकती है। अरे आज हम जो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना वो ना रवाना हुए सऊदीया की तरफ। जब वो जहाज में बैठने लगे ना तो जो वहां पे दूसरी भी जारी सी बात है, अब अकेले नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं जाना था, और भी जो मुसाफिर थे, अब मुसाफिरों ने वहां पर रोला डाल दिया। उन्होंने बोला कि जी अगर नवाज शरीफ इस जहाज में जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। इस रोले की वजह से 2 घंटे फ्लाइट लेट हुई है। अब आप देखें यहाँ पे क्या डूब मरने का मुकाम है कि आप किसी मुल्क के वजीर आजम हो और आपके साथ अवाम जाने को तैयार नहीं है, अभी भी आप बोल रहे हो कि जी हम अवाम के जो आगे हैं वो सुरखरू है। समझ से बाहर है। इतना ढीठ बंदा, इतने ढीठ बंदे नून लीग के, पीपल पार्टी पीडीएम के मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे जितने ये हैं। इतनी बेइज्जती होती है। अभी कल परसों की बात है, एक और वीडियो वायरल हुई थी जब वो मरियम नवाज साहिबा बड़े जोश जज्बे के साथ एक और साथ वीडियो बनाने लगती है, वो बोलती है कि आप बोल सकती हैं कि हमारा जो खानदान है, लो जी कर लो। इज्जत, इतनी अफजाई इज्जत अफजाई इनकी होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं इनको महसूस नहीं होती है, फिर भी जाकर लोगों के पास जाकर करवाते हैं। भाई आप लोगों को अवाम नहीं चाहते, क्यों जोर जबरदस्ती जाकर अपनी इज्जत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपनी इज्जत नीलाम कर रहे हैं। बिना निकले आप, जब आपको पता है कि अवाम आपके साथ नहीं है अच्छा सलूक, तो भैया आप ना जाए बाहर। अब कितनी शर्मिंदगी की बात है, एक बाहर वाला मुल्क लंदन, वहां पे बैठी अवाम आपके, आप साबिक वजीर आजम रह चुके, आपके साथ जाने को तैयार नहीं। 2 घंटे फ्लाइट लेट हुई है, 2 घंटे। कितनी बेइज्जती की बात है पाकिस्तान के लिए और इन लोगों के लिए। यार इनको तो अपनी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, हम क्या कह सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।